सभी को नमस्कार। मेरे घर से करीब 5 मिनट की दूरी पर एक तालाब है और उस तालाब के चारों तरफ गार्डन है और शिव जी का मंदिर है। अभी एक और मंदिर हनुमान जी का और महादेव जी का और एक निर्माण हो रहा है, तो तालाब के दर्शन कराऊंगी। और तालाब के पास जो गार्डन वगैरह है मॉर्निंग वॉक के लिए बनाया गया है और एक्सरसाइज के लिए है। उसमें जो भी उपकरण लगते हैं, बच्चों के झूले हैं और उनके लिए भी, बुजुर्ग लोगों के लिए भी एक कक्ष बनाया गया है। यहाँ योगा वगैरह भी होता था। और ये मॉर्निंग वॉक जो है उसके क्या लाभ है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी। और जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रही थी तो वहाँ बतख के बच्चे भी आपको दिखाई देंगे, तो आप आनंद लीजिए वीडियो का। आशा है आप पूरा वीडियो देखेंगे। और सिर्फ सुबह की सैर करके ही हम अपने शरीर को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। यदि आप मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते हैं तो तत्काल जाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक रोज़ करेंगे ना तो आपको दिन भर की ताजगी महसूस होगी और इससे कई गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकता है। दिन भर ताजगी लगती है जब हम मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी सुबह सुबह की सैर काफ़ी ज़रूरी मानी जाती है। और ये इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि सुबह प्रदूषण वाली हवा कम होती है और सुबह के हवा में जो है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। इससे हमें दिन भर ताजगी और स्फूर्ति महसूस होती है। एक डॉक्टर है, उनके अनुसार ये एक ऐसा व्यायाम है जो हर कोई बड़ी सरलता से कर सकता है। और बुजुर्गों के लिए तो खासकर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उनसे झुकना वगैरह बनता नहीं है। तो सीधा सीधा बस धीरे धीरे घूमो, मॉर्निंग वॉक करो, टहलते रहो। और यदि हम सवेरे नहीं जा पा रहे हैं मॉर्निंग वॉक में तो शाम को भी जा सकते हैं। थोड़ा प्रदूषण रहेगा, लेकिन अब कई लोगों को तकलीफ़ होती है चल उठने में सवेरे, तो फिर वो शाम को भी टहल सकते हैं। तो वह मॉर्निंग वॉक से प्रत्येक अंग की कसरत होती है, तो इससे कई बीमारियां दूर होती है, जैसे कि दिल से संबंधित बीमारियों से मुक्ति मिलती है। जो भी मरीज दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए सुबह की वह सैर एक अच्छा रास्ता है। एक शोध में ये बात सामने आई है कि दिल से संबंधित लगभग 31% और मरने का जोखिम 32% तक कम हो जाता है। तो दिल के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए सुबह की सैर का रोज़ आनंद उठा सकते हैं। और बीमारी है दूसरी, मधुमेह मतलब डायबिटीज़, उसका भी नियंत्रण होता है। और डायबिटीज़ आजकल एक आम बीमारी हो गई है, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए मॉर्निंग वॉक काफ़ी हद तक सहायक होती है। तो हम आधा घंटा यदि सैर करेंगे तो ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा, जिससे डायबिटीज़ के खतरे से बचा जा सकता है। और भी इसका फ़ायदा है कि मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाती है। सुबह सुबह जब हम सैर पर जाते हैं तो उस समय हम ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं, तो जो मस्तिष्क के लिए ऑक्सीजन बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहती है। और इससे रक्त की आपूर्ति भी मस्तिष्क तक तेज़ी से होती है, जिससे हमारी याददाश्त मजबूत होती है। हमारे सोचने की क्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वज़न घटाने में भी इससे मदद मिलती है। यदि हम मॉर्निंग वॉक करेंगे तो वज़न कम होगा। आजकल अनियंत्रित खान-पान और अनियमित जीवन शैली ही मोटापे की सबसे बड़ी कारण मानी जा रही है। हम बिना किसी शारीरिक श्रम के असमय भोजन करते हैं, जो हमारे शरीर के वज़न को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण होता है। और बाद में यही मोटापा आगे चलकर कई बीमारियों का कारण बनता है। अगर मोटापे को कम करना है तो रोज़ाना मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें। और सुबह की सैर करने से शरीर की सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि सुबह की सैर से त्वचा की खूबसूरती बढ़ती है और चेहरे की चमक भी बढ़ती है। साथ ही हमारे बालों की सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि सुबह की सैर से हमारे शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र को भी सुबह की सैर मजबूत बनाती है। जब हम सुबह की सैर पर निकलते हैं तो शरीर में रक्त संचार बेहतर तरीके से होता है। इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। यदि हम
प्रतिदिन 30 मिनट की भी सैर करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है और जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंटीबायोटिक ना खाएं, मतलब बहुत ज़रूरी है तो खाना चाहिए, तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो कई एंटीबायोटिक खाने से बच सकते हैं, मतलब जिसको छोटी नॉर्मल बीमारी है उन लोगों के लिए है। यदि मॉर्निंग वॉक करेंगे तो हमें तनाव से भी मुक्ति मिलती है। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही है और इसका घातक परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलता है। सुबह की ताजगी भरी सैर हमारे मन मस्तिष्क को शांत करती है और नकारात्मक सोच से दूर करती है। इसके अलावा कैंसर के खतरे से भी मॉर्निंग वॉक करने से बच सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कैंसर का खतरा अक्सर उन लोगों को ज़्यादा होता है जिन लोगों की जीवन शैली सुस्त और व्यस्त होती है। सुबह की सैर हमारे शरीर को साफ सुथरा करती है और शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि जहर जो रहते हैं व्यर्थ पदार्थ उनकी मात्रा को कम कर देती है, मतलब वो निकल जाते शरीर से टॉक्सिन्स पसीने के रूप में, और इससे कैंसर की जो आशंका होती है वो कम हो जाती है। सुबह की सैर तो करना फ़ायदेमंद होता ही है। यदि आप सुबह के समय थोड़ी सी दौड़ भी लगा सकते हैं, छोटी सी दौड़, तो और ही बेहतर हो जाएगा। सुबह की सैर करेंगे तो मन एकदम प्रसन्नचित्त होता है क्योंकि शरीर और मन दोनों को आनंद प्राप्त होता है। इसी के कारण अपनी सेहत को लेकर जो जागरूक लोग होते हैं और लगभग सभी उम्र के लोग सैर करते दिखाई देते हैं। और जब हम सुबह के समय निकलते हैं तो चिड़चिड़िया जो होती चिड़िया चहचहाती पेड़ों पर नज़र आती है और भी पक्षी नज़र आते हैं तो मन अंदर के अंदर खुश हो जाता है। जैसे मैं तालाब में जाती हूँ कभी कभी सैर करने, तो वहाँ बतख दिखाई दे रहे थे और उनको बहुत देर तक मैं पानी में तैरते हुए देख रही थी और शूट भी कर ली। फिर लहलाते खेत रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और यदि बाहर में जा रहे हैं तो खेत भी दिखाई देते हैं और उनको देखकर फिर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग का अनुभव हुआ है। सुबह के सैर के समय जो हवा बहती है वो तो अच्छी है ही, है ना। सैर के समय मुझे जो सुबह के समय व्यायाम करना भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मांसपेशियाँ और हड्डियाँ ये बहुत मजबूत हो जाती है, लगभग सभी रोग गायब हो जाते हैं और इसके साथ साथ भूख में भी बढ़ोतरी होती है। जब हम सुबह की सैर पर निकलते हैं तो कई हरी दूब या हरी घास रहती है, उसके ऊपर नंगे पैर चलेंगे ना तो हमारी आँखों को विशेष लाभ पहुँचता है। इसके अलावा प्रातःकाल की सैर करने समय जल्दी उठने की आदत हो जाती है। सुबह की ताज़ी हवा हमारे शरीर की सारी गंदगी और सुस्ती को दूर करती है। प्राचीन समय में लोगों की सुबह की सैर व्यायाम को तवज्जो देने के पीछे हमारी अच्छी सेहत ही शामिल होती है और ये फेफड़े के लिए भी लाभप्रद होती है। सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि की है कि पीपल के पेड़ 24 घंटे पर्यावरण में ऑक्सीजन देते हैं, तो वही सुबह के समय यह ऑक्सीजन दुगनी मात्रा में छोड़ते हैं और यदि इस दौरान कोई मूल मंत्र या गुरु मंत्र का उच्चारण करता है तो उसके शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचती है। यही वजह है कि सुबह की सैर को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। सैर के साथ व्यायाम का भी विशेष महत्व है। आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में लोग तनाव के कारण कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त देखे गए हैं। इसके पीछे कारण है गलत दिनचर्या, गलत खान पान के साथ ही वे सुबह न तो सैर पर जाते हैं और न ही व्यायाम करना पसंद करते हैं। इसका खामियाजा उनके शरीर को उठाना पड़ता है। जब हम सुबह के सैर पर जाते हैं तो प्रातःकाल का कई आनंददायक दृश्य दिखाई देने लगता है। गाय दिखाई देती है और भी कई प्रकार के जानवर, उनको देखकर भी मन में आनंद की अनुभूति होती है। विभिन्न प्रकार की चिड़ियों का चहचहाना आपके कानों को बेहद सुकून देता है। और मैं तो बतख देख रही थी हमारे तालाब के पास, जो है ना घर के पास जो तालाब है वहाँ पर बतख तैर रहे थे, तो उसी को देखने में मेरा बहुत समय निकल जाता है, बहुत आनंद होता है। सैर के दौरान खेतों पर गुजरने पर हरी भरी लहलहाती फसल मन को खुश कर देती है।
प्रातःकाल की सैर आपके लिए एक ऐसी कसरत है जिससे आपके शरीर के विभिन्न रोग गायब हो जाते हैं, आप निरोगी जीवन पाते हो। और सुबह की सैर आपको जो सेहत लाभ देती है उसका मूल्य आप कभी नहीं चुका सकते। तो सुबह की जो सैर होती है वो सभी के लिए फ़ायदेमंद है। छात्रों या रोगी व्यक्ति को ही ऐसा सुबह की सैर करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और सैर के समय जो लोग खिलखिलाकर हंसते हैं उनके फेफड़ों का व्यायाम भी हो जाता है। कई जगह मैं देखी हूँ लाफिंग क्लब रहता है, बड़े बुजुर्ग लोग एक्सरसाइज करते, योगा वगैरह करते, फिर एक और एक्सरसाइज रखते लाफिंग की, हंसने की। तो सुबह की सैर को व्यायाम में शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। आपको शुद्ध भोजन व जल के साथ साथ सुबह के समय की प्राकृतिक हवा को भी अवश्य लेना चाहिए, है ना। मैं भी तो घूमती थी और जब बच्चे छोटे थे तो हम लोग बच्चों को भी लेकर घूमने जाते थे। एक बहुत ही अच्छा, सस्ता, सरल, सुलभ व्यायाम है। सुबह की सैर करते समय ऐसा टाइम निश्चित करना चाहिए कि वापस लौटते समय सूर्य की प्रकाश की किरणें भी हमारे शरीर पर पड़ने लगे। जो सूर्योदय के समय प्रकाश की किरणें पड़ती हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी को अवशोषण करने की क्षमता रहती है, तो यही प्रयास होना चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सूर्य की जो किरणें पड़ रही है पानी के ऊपर, तो पानी का रंग भी बदल गया है, पीला दिखाई, मतलब सूर्य के प्रकाश के रंग जैसा दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है सूर्य की तरफ देखते रहो। और जब सुबह की कोमल किरणें शरीर पर पड़ती है तो हल्की हल्की जो गर्मी का आभास होता है वो भी बहुत ही आनंददायक होता है। हमारी हड्डियों के लिए तो मजबूत होता ही है, लेकिन मन को भी प्रफुल्लित करता है। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन ही हमारे शरीर को निरोगी रखता है। तो हमेशा मन को ही खुश रखने का, प्रसन्न रखने का, सकारात्मक रखने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा अपने आप को किसी अच्छे काम में व्यस्त रखना चाहिए। मेरा भी यही प्रयास रहता है और यूट्यूब में आने का मेरा एकमात्र कारण है अपने मन को स्वस्थ रखना। धन्यवाद सभी का।